शार्क बैट ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और आज मैं इसी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बट एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं समुद्र के किनारे काफी सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर हम एक कपल को देखते हैं। लड़की का नाम नेट होता है और लड़के का नाम टॉम। फिर उन्हीं की एक फ्रेंड जिसका नाम मिली होता है वो बगल में ही डांस कर रही होती है एंड वो टॉम को लाइक करती है एंड टॉम भी उसे लाइक करता है। तभी उनकी बियर खत्म हो जाती है और बियर लेने नेट जाती है एंड वो एक जगह पर बैठकर फोन निकालती है और अपनी मॉम को कॉल करके बात करने लगती है। तभी उसके पास अचानक से एक भिखारी आता है और वो नेट से पैसे मांगने लगता है। नेट की निगाह उसके पैरों पर पड़ती है और नेट देखती है कि उसके पैर पूरी तरह खराब हैं। फिर वो भिखारी नेट को बताता है कि मेरे पैर शार्क अटैक में खराब हुए हैं। तभी नेट के पास उसके दो फ्रेंड आते हैं जिसमें से एक का नाम होता है ग्रेग और दूसरे का नाम होता है टाइलर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्हीं दोनों चूतियों की वजह से इन सब की लाइफ बुरी तरह खतरे में पड़ जाती है। फिर नेट इन दोनों चूतियों को उस भिखारी के बारे में बताती है। फिर वो भिखारी नेट का हाथ पकड़कर उसे संभल कर रहने के लिए बोलता है। फिर टॉम आ जाता है और नेट का हाथ छुड़वा कर नेट को अपने साथ में ले जाता है। फिर अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नेट और मिली एक पुल पर बैठे हुए हैं एंड बीच के किनारे उनके बाकी के चूतिया दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एक चूतिया लड़का जिसका नाम टाइलर होता है वो मिली और नेट को आवाज लगाता है और बोलता है कि आज जितने मजे लेने हैं ले लो, आज हम शाम को जा रहे हैं। फिर नेट बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। फिर मिली उसे समझाती है कि आज का टाइम है, जितने मजे लेने हैं ले लो, हमको हम फ्लाइट पकड़कर अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जाकर जितना सोना है सो लेना। फिर अगले सिनेमा में देखते हैं कि टॉम, टाइलर और ग्रेग तीनों के तीनों बियर पी रहे होते हैं। तभी ग्रेग को एक जेट स्की दिखती है। आम बोलचाल में बोलूं तो उन्हें बाइक वाली बोट दिखती है। फिर वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं उसको चलाने के लिए। फिर टॉम और टाइलर उसकी चाबी लेने के लिए बगल में बने काउंटर के पास जाते हैं, लेकिन उस काउंटर पे कोई नहीं होता और बाहर के गेट पर ताला लगा होता है। फिर टाइलर और टॉम दोनों के दोनों ताला तोड़कर वहाँ से चाबी निकाल लेते हैं। वहाँ पर दो बोट होती है। एक बोट पर टॉम और टाइलर बैठ जाते हैं और दूसरी बोट पर ग्रेग, नेट और मिली बैठ जाते हैं। नेट को उस बोट पर बैठने में डर लग रहा होता है एंड उसके बाद वो लोग अपनी अपनी बोट को स्पीड में चलाते हुए समुद्र के बीचों बीच ले जाते हैं। समुद्र के बीच में जाकर ये चूतिए एक दूसरे की बोट को टक्कर मारने लगते हैं। पहली टक्कर में तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी वाली टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक बोट पूरी तरह खराब हो जाती है और दूसरी वाली टूट जाती है। टक्कर लगने के बाद सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और सभी लोगों को तैरना आता था सिवाय मिली के। एंड फिर हम देखते हैं कि ग्रेग के पैर पर बुरी तरह चोट लग जाती है एंड टाइलर के भी सर में एक छोटी सी चोट लग जाती है। फिर वो लोग बची हुई बोट के पास में जाते हैं। कुछ लोग बोट पर चढ़कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग पानी में ही बोट को पकड़कर रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके बाकी के फोन से जूते और ड्रिंक की बोतलें समुद्र के किनारे बीच पर पड़ी होती है और फिर समुद्र की लहर आती है और उन सभी सामानों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिली के पास उसका फोन होता है, लेकिन उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता। वो सारे के सारे लोग समुद्र के बीच में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर नेट ग्रेग को हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन टॉम बोलता है कि इस बोट पर सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। फिर वो लोग आपस में फैसला करते हैं कि इस बोट पर नेट, ग्रेग और टॉम ही जाएंगे। बाकी बचे 2 लोग मिली और टाइलर उस खराब बोट को पकड़कर उनका इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद टॉम बोट को स्टार्ट करता है। तब इन्हें पता चलता है कि ये बोट खराब हो चुकी है। फिर वो लोग बोट का इंजन ठीक करने के लिए पीछे वाली सीट को खोलने की बात करते हैं। फिर वो लोग ग्रेग को बोलते हैं कि पानी में उतर जाओ। ग्रेग पानी में उतर ही रहा होता है, तभी उसका पैर फंस जाता है और वहाँ पर उसका पैर टूट जाता है। उसके बाद वो जैसे तैसे सीट को खोलकर उस बोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट वो बोट ठीक नहीं हो पाती। फिर उसके बाद नेट मिली का मोबाइल लेकर सूरज की मदद से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद वो मिली का व्हाट्सएप ऑन करती है एंड वो देखती है टॉम और मिली की चैट, जिसमें टॉम और मिली ने काफी सारी बातें की हुई थी। टॉम नेट से वो मोबाइल लेने की कोशिश करता है एंड छीना झपटी में वो मोबाइल पानी में गिर जाता है। टॉम भी उस मोबाइल को लेने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर मिली को अफसोस होता है और वो नेट से सॉरी बोलती है। एंड उसके बाद में टाइलर को याद आता है जब वो आ रहा था तो बीच में उसने एक बोट को देखा था। फिर वो अपने दोस्तों को उस बोट के बारे में बताता है एंड बोलता है कि मैं जाता हूँ और उस बोट के साथ वापस आऊंगा। और फिर वो उस बोट की तरफ तैरता हुआ निकल पड़ता है। तभी मिली देखते है कि टाइलर जा रहा है और उसके पीछे एक शार्क भी जा रही होती है। फिर ये लोग टाइलर को जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन टाइलर को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद टाइलर अपने आप पानी में गायब हो जाता है। फिर अचानक से एक बड़ी सी शार्क उनके बोट के बगल से गुजरती हुई उन्हें नजर आती है और फिर उसको देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने से वो सारे के सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक शार्क ग्रेग को अपने दांतों में फंसाकर उसे खींचती हुई ले जाती है और नेट के बाल ग्रेग की वॉच में फंस जाते हैं, जिस कारण नेट भी उसकी तरफ ही खींची चली जाती है। फिर बड़ी मुश्किलों से वो अपने बालों को वॉच से निकालती है एंड उसके बाद में वो तो बच जाती है, लेकिन ग्रेग नहीं बच पाता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर जिंदा है एंड वो अभी भी तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। एंड इधर नेट टॉम और मिली को बताती है कि उस भिखारी ने भी इसी तरीके से अपने पैर गवाए थे। फिर उसके बाद में टॉम नेट से गलती मानते हुए सॉरी बोलता है एंड बताता है कि वो 2 लड़कियों के साथ रिलेशन में था। इसके जवाब में नेट बोलती है कि मेरे मॉम डैड तुम्हें कितना शरीफ समझते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर को वो
बोट नजर आ गई, लेकिन वो काफी दूर है एंड वो यहाँ से आवाज लगाने लगता है एंड बोट में बैठा आदमी म्यूजिक ऑन करके खाना खा रहा होता है एंड इसी कारण उसे टाइलर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक से शार्क आती है और टाइलर को अपने दांतों में फंसा लेती है, लेकिन टाइलर छूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाइलर के पेट पर शार्क के दांतों का निशान आ गया और टाइलर पूरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज लगाना नहीं बंद करता एंड थोड़ी देर बाद वो डूबकर मर जाता है। फिर अगला सीन हमें दिन का दिखाया जाता है। बहुत कड़ी धूप पड़ रही होती है और टॉम बोट का अगला हिस्सा खोलकर उसे सही करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट सही नहीं हो पाती और ऐसे ही रात हो जाती है। फिर मिली को समुद्र के अंदर 50-60 मीटर दूर एक टॉर्च जलती हुई नजर आती है। फिर वो लोग जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। फिर उसके बाद नेट कहती है कि हम में से किसी एक को तो वहाँ पर जाना ही होगा। टॉम रेडी हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसे पानी के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद हिम्मत करके नेट जाती है एंड वो पहुंचकर देखती है कि एक मरी हुई बॉडी पड़ी है और उसी के हाथ में ये टॉर्च होती है। वो बॉडी इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थी कि जैसे ही नेट उसे देखती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जल्दी से तैर कर अपने बोट के पास आ जाती है। फिर अगला सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि नेट ने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में वो देखती है कि शार्क ने उसे खा लिया एंड तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि जो लाश उन्होंने रात में देखी थी वो तैरकर इनके पास में आ गई है। फिर नेट देखते हैं कि उसके बोट के बगल में कुछ लकड़ियां हैं एंड फिर वो लकड़ियों को लाती है एंड उन लकड़ियों के सारे बोट को उस लाश के पास में ले जाती है। फिर लाश के बॉडी पर एक स्विंग कॉस्ट्यूम होता है। नेट उसे उतार कर मिली को देती है। वो लोग उस लकड़ी के सहारे ही बोट को आगे ले जाते हैं। फिर अचानक से शार्क टॉम के पैर के ऊपर हमला करती है और उसका पैर इस हमले में जख्मी हो जाता है। फिर वो लोग आपस में फैसला करते हैं कि जल्दी से इस बोट की सीट खोलकर इस बोट को सही करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। फिर वो लोग बोट की सीट खोलकर बोट को ठीक ही कर रहे होते हैं, इतने में शार्क फिर से एक बार हमला करती है। इस हमले में बोट पूरी तरह हवा में उड़ जाती है और सब के सब पानी में गिर जाते हैं। फिर नेट बड़ी मुश्किल से उस बोट पर चढ़ जाती है और टॉम का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। तभी देखती है कि टॉम के बॉडी पर शार्क के दांतों का निशान आ गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इतने में मिली चिल्लाती है। फिर नेट उसे भी हाथ देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अभी शार्क मिली के ऊपर हमला कर देती है और इस हमले में मिली की जान चली जाती है। अब इस बोट पर नेट और टॉम ही बचे हैं। टॉम पूरी तरह जख्मी हो गया है और नेट खुद से एक वादा करती है कि वो शार्क का मुकाबला करेगी, यहाँ से बाहर जाएगी। फिर वो टॉम को साइड में लेटाती है और बोलती है कि टॉम सोना मत। वो सीट खोलकर बैटरी बॉक्स को खोलकर देखती है कि वहाँ पर एक तार टूटी हुई है। फिर वो उसे जोड़ने में लग जाती है। अभी उसे पानी में एक स्विंग कॉस्ट्यूम दिखता है एंड वो टॉम के लिए उसे लेने के लिए जाती है। पानी में जाने से पहले वो बोट का एक टुकड़ा अपने साथ में लेकर जाती है, ताकि अगर शार्क उसके ऊपर हमला करे तो वो भी उसके ऊपर हमला कर सके। जब वो उस कॉस्ट्यूम को लेकर वापस आ रही होती है तो शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है एंड बदले में वो भी उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर वापस बोट पर आती है और उस टूटी हुई तार को वापस जोड़ती है एंड उसके बाद में बोट चालू हो जाती है। फिर वो टॉम को अपने पीछे बिठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि उनके पीछे पीछे शार्क भी उन्हें फॉलो करती हुई आ रही है। तभी नेट देखती है कि बोट की गैस भी खत्म होने वाली है एंड बोट की स्पीड भी स्लो हो गई है। ये चीज टॉम भी देख लेता है और वो नेट से बोलता है कि नेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साथ में ये कहता है कि अपने मॉम डैड को बोलना कि मैं एक शरीफ लड़का ही हूँ। इतना बोलकर वो बोट से कूद जाता है एंड फिर कूदने के बाद उसे आई लव यू बोलता है। वो बोट के ऊपर से पानी में जानबूझकर इसलिए कूदता है कि बोट के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े और वो अपनी स्पीड बनाए रखे। पानी में कूदने के बाद नेट उसे बहुत बचाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं बच पाता। शार्क नेट के सामने टॉम को खा जाती है। फिर उसके बाद में नेट अपने बोट की स्पीड बढ़ाती है और आगे की तरफ बढ़ती जाती है, लेकिन इसके बाद भी शार्क उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे लगी रहती है। फिर उसके बाद में नेट समुद्र के किनारे पहुंचने वाली होती है और उसका फ्यूल भी पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। शार्क भी उसके पीछे पीछे ही होती है एंड समुद्र के किनारे काफी सारे बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं और बोट एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है, जिसके कारण नेट पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद वो अपने पीछे देखती है तो उसके पीछे शार्क स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए तैरती हुई समुद्र के बाहर जाने की कोशिश करती है। शार्क भी उसके पीछे पीछे ही होती है, लेकिन वो शार्क दो पत्थरों के बीच में फंस जाती है और नेट वहाँ से निकल जाती है। समुद्र से निकलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।